श्री कृष्ण भगवान ने जो हमें उन दिव्य गुणों के विषय में भी बताया और जो हमारे अंदर अदिव्यता है उन गुणों के बारे में बताया जो हमारे कर्म के द्वारा जीवन में प्रकट होते हैं। यहाँ इस समय कहा जा रहा है कि एक अहिंसक बनकर जीना, समता साधना, तुष्ट रहना, संतुष्ट रहना और तप अपनाते हुए तपस्वी बनकर जिंदगी जीना, ये महान गुण है, प्रभु की कृपा से व्यक्ति के जीवन में प्रकट होते हैं, लेकिन इनको अर्जित करना पड़ता है। हमने जो अर्जन किया तप के द्वारा, हम अपने पिछले अनुभव के द्वारा या अपने भक्ति के द्वारा जीवन में गुण अपना लिए, उनमें एक गुण होता है संतुलन, संतोष, तुष्टि, अहिंसा और तपस्वी जीवन। जैसे फौजी लोग जो है, आर्मी मैन, उनके सामने कोई मौसम बाधक नहीं बनता, इसलिए तपस्वी वही होता है कर्तव्य में जिसका ना तो मूड मनोभाव बाधक बनता है, ना मौसम उनके कर्तव्य पूर्ण करने में, कर्तव्य निष्ठा में बाधक बनता है, न सुख दुख, न मान अपमान। जिनका कर्तव्य निभाने में कभी भी कोई भी कारण सामने आ जाए बाधक नहीं बन सकता, वो सच में तपस्वी लोग हैं। तपस्वी जीवन जीना बड़ी भारी बात है, क्योंकि तप का मतलब सिर्फ वही नहीं है। 12 तरह के तप अपने यहां माने गए हैं। उन 12 तरह के तपों को अगर हम लोग कहें सिर्फ इतने ही हैं, उसके बाद भी हैं आपके पंचाग्नि तप है, आपका चांद्रायण तप है, आपका कृच्छ तप है। इन सभी तपों में कहा जाता है संतुलन साधना और द्वंद्वों में, जीवन के द्वंद्वों के बीच में आप अपने आप को संभाले रखें और अपने कर्तव्य निभाते रहें, ये सब तप है। कृष्ण भगवान ने अलग अलग तपों के विषय में वर्णन किया, जो गीता में आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे सुनेंगे। तो अगले शब्द की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला शब्द है दानम, फिर है यशो अयशः। दान शब्द से मतलब ये हो गया कि धन द्वारा परोपकार करना और परमेश्वर के मार्ग में धन को अर्पण करना। तो केवल धन का ही दान नहीं होता, श्रम दान है, सेवा दान है, अन्न दान है, स्वर्ण दान है, भूमि दान है, गौ दान है, बहुत तरह के दान है। और सबसे बड़ा दान माना जाता है बलिदान, और सर्वेषामेव दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते। सभी दानों में वह ब्रह्म विद्या का दान करना, प्रभु से मिलने की राह दिखा देना, कहते हैं ये सबसे बड़ा दान है। और वीरों के लिए कहा जाता है किसी को अभय दान देना, जीवन दान देना, ये भी महान दान है। पूरी जिंदगी हमारी जो है इसी आधार पर चलती है कि हम आदान प्रदान करते हैं, लेते हैं और देते हैं। समाज में अगर आपने कुछ लिया है तो लौटाने की परंपरा है कि लौटा कर जाइए। अगर आप लौटाते नहीं हैं तो आप कर्जदार होकर के जा रहे हैं। इसलिए वेदों में मंत्र है पराऋण साविरद मत कृतानि माहम अन्य कृतेन भोजम। परमात्मा मुझे किसी का ऋणी नहीं बनाना, मैं दूसरों के द्वारा कमाए हुए भोजन को न खाऊं, मैं अपनी कमाई का भोजन खा सकूं। भगवान ने जो हम लोगों की रीढ़ बनाई है ना, और सिर लगाया है, रीढ़ सीधी बनाई है, ऐसे गर्दन सीधी करके खाओ। सारे पशु पक्षियों की रीढ़ ऐसे बनाई नहीं उसने, क्योंकि सारे के सारे प्राणी जितने भी हैं वो भोग योनि है। जो अपनी कमाई पर जिंदा रहता है वो तो मनुष्य ही है, इसलिए उसकी रीढ़ सीधी है, उसकी गर्दन सीधी है।
पशु पक्षियों की आप देखेंगे तो आड़ी है, इस तरह की उनकी रीढ़ बनाई गई, गर्दन झुका के खाना है उनको, दूसरे की कमाई खानी है। दूसरे की कमाई खाने से मतलब है कि उनको भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी, जाओ तुम्हारे लिए भोजन रखा हुआ चारों तरफ, उड़ो पक्षियों और जाकर के वहां खाओ। इसलिए माली को कोई माली से भाव नहीं करना पड़ता किसी तोते को जाकर। उसे ये नहीं पूछना पड़ेगा कि ये तुम्हारे अमरूद या तुम्हारे आम या तुम्हारी लीची, या नासिक में चला जाए और ये कहे अंगूर क्या भाव चल रहे हैं आजकल, थोड़े से हमने खाने हैं। वो भाव करेगा भी नहीं, वो तो जाएगा और उड़ करके वहीं जहां अंगूर लगे ना वहां खा कर आएगा। ये कव्वे तो बिल्कुल भी नहीं पूछते, जाके खा भी लेते हैं, बिरादरी को भी लेके जाते हैं। वैसे तो तोते भी समूह में ही जाते हैं, लेकिन वो अपने परिवार को लेकर जाते हैं। और कौवों की तो बिरादरी बहुत बड़ी है, एक अगर खाएगा तो ऐसी भाषा में बात करता है, बहुत सारे आ जाते हैं साथ में, पूरे कॉलोनी को इकट्ठे कर लेते हैं ये लोग। भगवान ने व्यवस्था दे रखी है कि ये जाएं और जाकर के कहीं से भी भोजन करें। और उससे भी ज्यादा कमाल की बात तो ये है, इनके पास में व्यवस्था रखी गई है, कहीं भी घर बनाए जाके। किसी का मकान कितना भी कीमती क्यों ना हो, चूहा जाके बिल बना लेगा वहां पर, उसने कोई पूछना नहीं। राष्ट्रपति भवन में जाके बना ले, वो वहां पर बिल बना ले और राष्ट्रपति जो है वो चूहा पकड़वाए और कहे तू आया कैसे था यहाँ। बोले बड़े बाप ने जगह दे रखी है कि कहीं भी जाके बिल विल बना लेना, तुम्हें अगर ना पसंद हो तो तुम्हारे बराबर में जाके बना लेते हैं। तो ये सब इनको छूट मिली हुई है, ये ग्रीन कार्ड होल्डर हैं सारे के सारे, इसलिए ये भोग योनि है। और मनुष्य जो है उभय योनि है, ये भोग भी भोगता है पुराना पिछले जन्म का, और इस जन्म का कर्म भी इसे करना होता है। इसलिए ध्यान रखिए कि हम किसी की कमाई पर जीवित न रहें, हम ऐसा कुछ करें कि दूसरों के सहयोगी बन जाएं, लेकिन हाथ फैलाने वाले ना बने। तो सहयोगी बनकर जीना और दान का स्वभाव अपनाए रखना। कहते हैं दान का गुण बहुत बड़ा गुण है। जैसे कहते हैं ना कि किसी ज्ञानी ब्राह्मण के लिए उसका सबसे बड़ा दान क्या है, कहते हैं निस्वार्थ भाव से और बिना संकोच के, बिना छिपाए अपने ज्ञान को, अपनी विद्या को समाज को दे, पात्र को दे और उनका भला करे। और क्षत्रिय के लिए कहा कि प्राणों का दान करने के लिए भी, प्राणों को न्यौछावर करने के लिए भी, देश के लिए, धर्म के लिए, मानवता के लिए कभी पीछे ना हटे। ये वीरता है। और इसी तरह की वीरता फिर तीसरी मानी जाती है, जिसको कहते हैं दान। वैश्य के लिए, कमाने वाले लोगों के लिए कृपणता को कायरता माना जाता है और दानशीलता को वीरता माना जाता है। बहादुर ही होता है कोई जो दान करने के लिए तत्पर होता है, नहीं तो वो लोग मिलते हैं जिन्हें करना भी पड़ जाए। वो सज्जन जो हमें मिले, मैं अभी स्टेज के लिए जा ही रहा था, 25-30 साल पुरानी बात है, तो मैं भी उस समय छोटा ही था। तो एक सज्जन जो है गुड़ मंडी में अध्यक्ष थे, वहां के बना दिए होंगे उनको, वो भागे हुए बाहर की तरफ आ रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले अध्यक्ष बनाया था उन्होंने आज मुझे। मैंने कहा भाग क्यों रहे? बोले मैं तो ऐसे बहाना करके आया हूं, तारीफ करके इन्होंने जो है 5 माला पहना ही मुझे और 25,000 ले लिए। अब कोई और मोटी माला पहनाने आ जाता तो मेरा तो सारा गुड़ बिक जाता आज। और मैंने कहा तो आप अध्यक्ष क्यों बने? बोले पहली बार मुझे पता लगा अध्यक्ष बनने में तो बहुत घाटा होता है। मैंने कहा आप कितनी देर वहां रहे? बोले 1 घंटा में रहा, तब तक यही सोचता रहा कि 1 घंटे में 25 चले गए। और मैंने कहा सुना भी कुछ नहीं? बोले बस हिसाब ही लगा रहा था बैठा हुआ। मैंने कहा माला? बोले अब घर में दिखाऊंगा तो वहां झगड़ा होगा, अच्छी माला पहन के आए हो। जिन लोगों को त्याग करने में इतना कष्ट होता है
और पछताते हैं बाद में, देकर पछताते हैं, उसको दान नहीं बोला जाता। वो दान नहीं है। दानशीलता एक बहुत बड़ा गुण है। अभी मैं हैरान हो रहा था, अभी परसों एक न्यूज, कभी कभी कुछ समाचार अच्छे देखने को मिलते हैं, जिसमें एक 86-87 वर्ष के बूढ़ा बूढ़ी व्यक्ति एक वृद्धाश्रम में रह रहे हैं और उन्होंने अपनी करोड़ों करोड़ों की संपत्ति कहीं हॉस्पिटल के लिए, कहीं विद्यालय के लिए, समाज कल्याण के लिए सैकड़ों करोड़ की संपत्ति उन्होंने दान की। और अब वो ये कहते हैं 86-87 वर्ष के हो गए हम लोग, अब चाहिए भी क्या। तप करते हुए और यहीं रहते रहते औरों के साथ यही जीवन व्यतीत करने की इच्छा है। बोले जबरदस्ती के रिश्तेदार बनने के लिए लोग आ जाते हैं। मैं उनको रिश्तेदार बनाना चाहता हूं, मैं उनके साथ आके बैठना चाहता हूं जिनके रिश्तेदार होने के बाद भी उन्हें कोई अपने रिश्तेदार नहीं मानता। बूढ़े बुढ़िया लोग वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, उनके साथ में रहना चाहते हैं, यही अपना शरीर छोड़ना चाहते हैं। क्या अद्भुत लोग। और कमाल की बात यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी के कोई पैसे रख लिए हों, उसका समाचार आता है। किसी ने इतना कुछ अच्छा किया हो, उसका समाचार ही नहीं देते लोग। ऐसे चुपचाप कोने में छिपा के लाइन लिखते हैं कि किसी की नजर पड़े तो बस किसी किसी की पड़े। त्याग आसान बात नहीं है। देना और समाज के हित के लिए देना और फिर देकर लोगों के सामने जो है प्रदर्शित न करना, अपने आनंद के लिए दिया। तो ऐसे लोग सच में दिखाई देता है कि ये दानशीलता है। और मैं ये कहूंगा कि दान हमारे देश में बहुत बड़ा गुण माना गया था, अभी भी इस गुण को अपनाया जाता है। लेकिन अगर हम पश्चिम को देखें तो दानशीलता बहुत है वहां। देखिए, अंग दान करना, ब्लड दान करना, ब्लड डोनेशन के लिए लोग जो है, जितने विदेश में लोग ज्यादा इस बात के लिए सक्रिय हैं, वो ब्लड डोनर बने हुए हैं। उनकी कोशिश होती है कि रक्तदान करने के लिए हमें जाना ही चाहिए। कोई हमारे लिए करे तो हमें भी तो किसी के लिए करना चाहिए। वे लोग जो अपने अंग दान करने के लिए पहले से फॉर्म भर के रखते हैं कि आगे चल करके अगर शरीर छूटता है तो ये आंखें किसी के काम आ जाए, ये हार्ट किसी के काम आ जाए, लीवर किसी के काम आ जाए, किडनी किसी के काम आ जाए, हमारी हड्डियां किसी के काम आ जाए, त्वचा काम आ जाए, बाकी शरीर का क्या होना, जलना ही तो है। ये दधीची वाली प्रक्रिया है। दधीची के गुण हम लोग गाते हैं ना। हालांकि दधीची शब्द को भी अगर आप देखें तो मक्खन जो है ना वो दधीची है, दधी से जो निकाला जाता है। लेकिन जीवन का सार तो यही तो है कि हम जो कुछ हमारे पास है इस दुनिया को हम क्या देके जाते हैं, क्योंकि भगवान ने पूरी सृष्टि को ऐसा बना रखा, हर चीज आपके लिए दे रही है। हर कोई दूसरों के लिए कुछ न कुछ कर रहा है। आपका एक छोटा सा पेड़ पौधा भी, यहां तक कहा जाता है कि उपयोग करने वाले गुणी लोगों की आवश्यकता है। हर छोटा सा पौधा भी इस दुनिया में औषध है। यही तो एक श्लोक है। तो सार में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दानशीलता एक बहुत बड़ा गुण है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मुझसे ही प्रकट होता है। और श्री कृष्ण ने दानशीलता को कितना बड़ा महत्व दिया। कोई हमारी तरफ छोटी सी भी उंगली उठाए, हम लोग उसका हाथ तोड़ने को तैयार हो जाते हैं। और किसी ने जान ले ली हो और प्राण छूटने वाले हो और उसको जीवन दान देना, अपने हत्यारे को भी
कातिल को भी जीने की दुआ देना आसान बात तो नहीं है। श्री कृष्ण ने तो जाते जाते भी शरीर अपनी लीला समाप्त करने से पहले, अपनी देह को छोड़ने से पहले, जिस व्याध ने उनको तीर मारा था उसको भी उन्होंने क्षमा करते हुए कहा कि मेरे अंग रक्षक ना देख लें, निकल जाओ यहां से, दूर चले जाओ कहीं। जो तुमने किया, जैसे तुमसे हुआ, मैं क्षमा करता हूं। तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ आगे के लिए बंधन न बन जाए। आसान बात नहीं है भाई, इतना किसी को माफ कर देना। जिंदगी ही ले ले कोई और उसे कोई माफ कर दे और जीवन दान दे दे। जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को माफ किया था और उसको जीवन दान दिया, तब श्री कृष्ण ने आगे आकर के कहा था द्रौपदी से कि आज मुझे ये गौरव अनुभव हो रहा है कि तू कृष्णा है, कृष्ण की बहन है। तूने जिस तरह से इसको क्षमा किया, तेरे 5 बच्चों का हत्यारा है ये। और द्रौपदी ने क्या कहा था उस समय? मुझे तुम्हारी मां याद आ रही है, अश्वत्थामा। निपुती होकर जीना, जिसके बच्चे होकर मर जाएं और फिर अपने बच्चों के गम में रोते हुए जिंदगी बिताना कितना दुखदाई होता है। और फिर उस स्त्री के लिए जिसका पति भी न रह गया और जिसका सहारा एक ही था, उसका बेटा, और उसके भी प्राण ले लिए जाएं। तुम पर दया नहीं कर रही हूं, तुम्हारी मां के प्रति इस समय मुझे संवेदना आ रही है, इसलिए तुम्हें छोड़ा जा रहा है। और वो बार बार कह रहा है कि मुझे मार दो, अपना बदला पूरा कर लो तुम लोग, क्योंकि मैं भी इस ग्लानि में जीना नहीं चाहता। महाभारत ग्रंथ को लोगों ने इस तरह का दर्शा दिया कि ग्रंथ पढ़ोगे तो घर में महाभारत हो जाएगा। महाभारत को 5वां वेद कहा गया। इतना अद्भुत ज्ञान का सागर आपको जो है व्यास ऋषि के इस महान ग्रंथ में दिखाई देगा। बहुत कुछ है वहां। 18 पर्व का इतना बड़ा ग्रंथ है, पढ़ने के लिए बैठे लगता है जिंदगी लग जाएगी पूरी की पूरी इसी में। बड़े सारे उसमें कथा कहानियां, उपाख्यान, किस किस तरह के संदेश, कैसे सूत्र। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आगे श्री कृष्ण कहते हैं यश और अपयश ये भी मुझसे प्रकट होते हैं। तो यश जो है धर्म और सद्गुणों से, सत्कर्मों से प्राप्त जो सुगंध जीवन में आती है उसको यश कहा जाता है। और यश का भी एक शरीर होता है, कीर्ति का भी एक शरीर होता है। इसी को हम लोग चाहते हैं कि हमारे बाद में ये वाला शरीर तो जीवित रहना चाहिए, क्योंकि मौत हमारे तन को छीन ले जाती है, वस्तुएं छीन ले जाती हैं। कहते हैं मौत भी न मार सके, जिंदगी तो वो है। और वो जिंदगी तभी व्यक्ति जी सकता है जिसका यश जो है वो काल क्रम से भी नष्ट ना हो। वक्त बीत जाए लेकिन उसकी कीर्ति की गाथाएं दुनिया में चलती रहे, लोगों के लबों पर, लोगों के होठों पर उसके तराने, उसके अफसाने, उसकी कहानियां, उसकी बातें चलती रहें। तो उससे लगता है कि कोई स्टार बनकर जी रहा है। यही तो सितारा बनना है। हमारे ऋषियों ने जो है सितारों के नाम महान ऋषियों के नाम पर रखे, सप्त ऋषियों के नाम पर तो है ही है। विदेशी लोग भी कोई स्टार खोज लेते हैं तो उसके बाद में उस किसी न किसी व्यक्ति का नाम उसके साथ जोड़ देते हैं, जो भी तारे खोजे गए हैं। लेकिन देखा जाए फिल्मों में काम करने वाले लोगों को कहा जाता है ये स्टार है, और जो फौजी लोग होते हैं उनके भी कंधे पर स्टार लगते हैं, तमगे लगते हैं। वो स्टार लगना बड़ी बात है, लेकिन सच में असली स्टार तो वो है कि जो आदमी मरने के बाद भी जिसकी चमक फीकी न पड़े, इसी को यश कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं ये यश भी मुझसे प्रकट होता है।
और किसी व्यक्ति ने अपयश पा लिया तो व्यक्ति के कर्म, उसके गुण, स्वभाव अपयश दें, ये सब चीजें कर्मानुसार मुझसे ही प्रकट होती हैं। ये थे 2 श्लोक जिन पर हम लोगों ने विचार किया और अब हम लोग 6ठे श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण के महानतम संदेश तक हम लोग जाएं और मनन करें, ये जीवन का चरमोत्कर्ष होगा। 6वें श्लोक में हम प्रवेश करेंगे। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता एषाम लोक इमा प्रजा। 7 महर्षि, 4 उनसे पूर्व होने वाले सनकादि और जो मनु, ये मेरी शक्तियों से युक्त हैं, क्योंकि उनके मन मेरे में एकाग्र रहे हैं। वे सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए और संसार की सब प्रजा उनके द्वारा उत्पन्न हुई। श्लोक में ये दर्शाया गया है, वर्णन किया गया है कि जब इस पृथ्वी पर मनुष्यों का आगमन हुआ तो उस समय में प्रजा किस प्रकार से उत्पन्न हुई। तो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि ईश्वर से ही सप्त महर्षि और मनु आदि उत्पन्न हुए और उनके द्वारा फिर प्रजा का क्रम चला, जन्म का, और इस सृष्टि का शुभारंभ हुआ। तो जैसे उपनिषदों में कहा गया है कि प्रथम में ईश्वर ने ईक्षण किया। ईक्षण मतलब सांसारिक इच्छा जैसा नहीं, उस इच्छा को बोलते हैं जिसको कहते हैं एको अहम बहुश्याम। मैं अकेला अनेक होना चाहता हूं। और उसके बाद सृष्टि का शुभारंभ हुआ। प्रारंभ में मैं अकेला था, मुझसे मन हुआ, मन से 7 ऋषि, भृगु, वशिष्ठ आदि, और 4 वह पावन कुमार जिनको सनातन कुमार कहा गया है, सनक, सनंदन, सनत कुमार और संसुजाता। पूर्व काल के सवर्णी आदि 4 मनु, इन सबको मेरा अनन्य मन से ध्यान करने के कारण वह गौरव प्राप्त हुआ कि ये ही मेरे परम ज्ञान से युक्त हुए। उन 4 पावन कुमारों को कहा जाता है कि वे ब्रह्मचारी रहे, लेकिन मनु के द्वारा ही आगे सृष्टि का क्रम चला। माना जाता है कि ब्रह्मा जी के ये मानस पुत्र, जिनके द्वारा चराचर जगत के समस्त प्राणी, सप्तऋषि और मनु, इन सब को माना जाता है कि ये ही सबके प्रथम पूर्वज हैं। इसलिए मनु से मानव कहा गया है, मनु से मनुष्य कहा गया है। दूसरे लोग ऐसा मानते हैं, दूसरे मत मजहब में, कि सबसे पहले एडम एंड ईव ये 2 थे, जिसको पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, उनके अनुसार ये माना जाता है कि सबसे पहले आदम थे और आदम और हव्वा, इनसे फिर दुनिया आई। इसलिए उनकी भाषा में ये माना जाता है कि आदम से ही आदमी बना। कितने आदमी हैं, कितने आदमी आए हैं, कितने आदमी गए, ये जो भाषा बोली जाती है, तो आदमी मतलब वो जो आदम से आए। इसलिए कहते हैं आदम जात ही ना आदमी ना आदम जात वहां था, ऐसा भाषा में शब्द चलते हैं।
कि हम जंगल में गए, वहां ना कोई आदमी ना आदम जात, कुछ भी नहीं था वहां। तो उनकी भाषा में ये चलता है। और हम हिंदू समाज में मानव मनुष्य ये कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि मनु से जो आए हैं। और मनु से ये संसार आया। तो दूसरे रूप में अगर हम कहें तो ये भी कहा गया है कि मनुष्य वे हैं जो मननशील हैं, जिनके पास मनस है और जिनके पास बुद्धि है, जिनके पास चिंतन करने की शैली है, जिनको भगवान ने मन दिया है और मन के साथ में समझ दी है। इसलिए मनुष्य जो है, इसलिए मनुष्य कहलाता है। और यास्क ऋषि ने इसके लिए एक अलग तरह की व्युत्पत्ति दी है कि मनुष्य कौन या मानव कौन। मत्वा कर्मणि सिव्यति, जो अपने कर्म को सोच विचार कर करता है वही मनुष्य कहलाता है। इसलिए ये 7 महान ऋषि जिन्हें कहा गया है कि यही हैं जो 7 लोकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। महान ऋषि ब्रह्म विद्या के प्रथम आचार्य कहलाए और मनु मनुष्यों के प्रथम शासक थे। उन्होंने फिर आचार संहिता और धर्म संहिता बनाई। इसलिए मनुष्यों के लिए जो धर्माचरण के लिए संदेश जहां दिए गए हैं उनको बोलते हैं मानव धर्मशास्त्र। मानव धर्मशास्त्र में हमारे लिए व्यवस्था दी गई किस प्रकार से जीवन जिया जाना चाहिए। इसलिए यदि मनु ये कहते हैं कि आपको ब्रह्म वेला का उपयोग करना है, तो ये एक उनका वह महत्वपूर्ण संदेश है कि जो प्रत्येक व्यक्ति को प्रभात में उठकर करना चाहिए। जैसे वो कहते हैं ब्राह्म्य मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानु चिंतेत काय कलेशाश्च तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। इन सारे संदेशों का भाव यही है कि ब्रह्म वेला जिस समय ब्रह्मांड से दिव्य शक्तियों का आगमन होते हुए इस पृथ्वी पर अनेक तरह के सौभाग्य वाली किरणें मिल रही होती हैं, उस समय प्रत्येक उस व्यक्ति को जो अपने जीवन का उत्थान चाहता है उसे जागना चाहिए। तो जब सूर्योदय होता है उससे 95 मिनट पहले 95 मिनट्स पहले का जो समय है वहां से शुरुआत होती है ब्रह्म वेला की, जो कुछ चिंतकों का अपना कहना है। लेकिन उस पर हमने पहले बहुत कुछ बताया कि ब्रह्म वेला कब से कब तक मानी जाती है और किस समय सूर्य का प्रभाव इस पृथ्वी पर ज्यादा अच्छे से आने लगता है। तो मनु ने हमें अनेक तरह के संदेश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हें धर्माचरण करना चाहिए, तो इसलिए उनके अनुसार 10 तरह के वे लक्षण माने गए जिनको कहा जाता है कि ये धर्म के लक्षण हैं, और 10 उन्होंने अधर्म पाप के लक्षण माना कि जीवन में जो है अधर्म कब आता है, जब व्यक्ति अधीर होकर जीता है और जब उसके अंदर दूसरों के प्रति बदला लेने की भावना होती है, जब वो अपवित्र रहता है लेन देन में, मन में और व्यवहार में, तब माना जाता है कि उस व्यक्ति के जीवन में अधर्म का प्रवेश हो गया। जब उसके अंदर अपने आप को काबू में रखने की शक्ति नहीं होती, जब वह अपने इंद्रियों को वश में नहीं रखता और जब हमेशा ही क्रोधी रहता है और जब वो अविद्या में पड़ा रहता है, मिथ्या ज्ञान वाला व्यक्ति होता है, और जब उसके जीवन में छल कपट का प्रभाव अधिक रहता है और जब वह व्यक्ति बनावटी जिंदगी जीता है, हर समय अंदर कुछ बाहर कुछ, तो माना जाता है व्यक्ति के जीवन में अधर्म प्रवेश कर गया। अधर्म प्रवेश करते ही, क्योंकि धर्म के ऊपर आरूढ़ हैं भगवान,
इसलिए धर्म है नंदी और उस पर बैठे हुए हैं शिव। तो जिस समय व्यक्ति के जीवन में अधर्म प्रवेश कर जाता है तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब वो प्रभु से दूर हो जाता है, या कहिए भगवान उससे दूर हो जाते हैं। यहाँ दूरी होने का मतलब ये है कि जैसे दो भाइयों के बीच में दीवार खिंच गई, लड़ाई हो गई, बंटवारा हो गया, तो दीवार खिंचने का परिणाम ये हुआ कि 4 इंच वाली दीवार एक एक ईंट की लगाई गई, 4 इंच की दूरी बनी। लेकिन अगर हम मन से देखें, हृदय से देखें, तो हजारों किलोमीटर दूर हो गए दोनों एक दूसरे से। साथ साथ रहते हैं लेकिन दोनों के मन नहीं है, विचार नहीं है, साथ साथ भावनाएं नहीं है। इसी तरह से जैसे जैसे माया का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में आता है तो एक दीवार आकर बीच में खड़ी हो जाती है, हम अपने भगवान से ही दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अधर्म जीवन में आकर व्यक्ति को ईश्वर से दूर कर देता है, न वो भावनाएं रहती, न उस तरह की स्थितियां रहती। इसलिए समस्त ब्रह्मांड को कहा जाता है कि ये 7 महान ऋषि 7 लोकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और महत और अहम और पंच महाभूत मतलब 5 तन मात्राओं के द्वारा इन सबको कहा जाता है कि ये भी सप्त ऋषि का ही रूप हैं। इनके द्वारा ही इस संसार की फिर संरचना होती है, और इनको निर्माण करने के लिए भगवान अपनी ईक्षण शक्ति का प्रयोग करते हैं। मतलब इनके माध्यम से प्रकृति में तरह तरह के प्रयोग होते हैं। सप्तऋषि जो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इन सप्तऋषि के द्वारा इस पूरे जगत में स्थूल और सूक्ष्म जगत, इन 7 तत्वों से फिर यह 7 शक्तियां प्रकट होती हैं, और इनके द्वारा फिर संसार की रचना होती है। इसको पुराणों में ऐसा कहा गया कि महत तत्व, अहंकार और 5 तन मात्राएं, इनके द्वारा जो संसार में रचना हुई, तो ये एक तरह से पुराणों ने इनको मानवीय रूप दे दिया। और वो मानवीय रूप जो दिया है उसको कहा गया है कि ये 7 ऋषि, उन लोगों ने इस संसार को व्यवस्थित किया, और देखा जाए तो सारे संसार में यही काम कर रहे हैं। अब हम दूसरे ढंग से कहते हैं, 7 ऋषि 7 लोक, और इस पूरी दुनिया की 7 नस्लें, सप्तद्वीप और 7 नक्षत्र, जिनको सप्तऋषि बोला जाता है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि इन 7 के साथ संसार की संरचना हुई तो दिन भी 7 हो गए, और इन 7 के द्वारा फिर 7 सागर और 7 रंग, और शरीर के अंदर फिर ये 7 के 7 चक्रों के रूप में भी ये 7 शक्तियां विराजमान हो गई। फिर कहा गया है कि जब आप एक रिश्ते से जुड़ेंगे, विवाह के बंधन में जुड़ेंगे, तो फिर वो सप्तपदी की विधि है, 4 परिक्रमाएं और सप्तपदी की विधि। तो जैसे माना जाता है कि 7 कदम साथ चलें तो मित्रता हो जाती है, तो वहाँ 7 कदम साथ चलते हैं, और उसमें फिर संकल्प होते हैं, ईशे 1 पदी भव, ऊर्जे 2 पदी भव, रायस्पोषाय 3 पदी भव। इस प्रकार से वो 7 पद रखे जाते हैं। अन्न के लिए हम अपने घर को अन्न धन से समृद्ध रखेंगे, ये पहला कदम रखा जाता है। और उसी को कहा ऊर्जा के लिए कि जिससे हम ऊर्जावान बने रहें। तो इस समय उसकी भी व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, ये 7 फिर इस तरह चले कि ये 7 स्वर बन गए। 7 स्वरों में पूरे संसार का सारी स्वर ध्वनियां उसके अंतर्गत ही आ गई। 7 रंगों में पूरा संसार सज गया।
और 7 दिनों में पूरी जिंदगी शुरुआत हो गई। और ये सप्त स्वर जो है, यही नक्षत्रों के अंदर हमें 7 नक्षत्र या सप्तऋषि, खगोल विद्या को जानने वालों के लिए कहा जाता है कि यही हैं वे 7 ऋषि जिनके माध्यम से आपको आकाश के विषय में जानकारी मिलेगी। यहीं से शुरुआत की जाती है, क्योंकि एक चम्मच के आकार का आप इनको आसमान में पहले देखेंगे और वो स्पून का जो आकार बन जाता है आकाश में, वहां से आपको जानकारी मिलती है इन सप्तऋषियों की। और इनमें जो पुराणों में जो इनका मानवीय रूप दिया गया, तो सबसे पहला नाम दिया गया है भृगु का। भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलुहु, क्रतु और अंतिम बोले जाते हैं वशिष्ठ ऋषि। तो देखा जाए तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सूक्ष्म जगत में मानस और मानव नाम दिए गए हैं। प्रथम समूह में त्रिभुवन का आधार बनाया गया, दूसरा समूह जो है सूक्ष्म जगत का आधार माना गया। तन मात्राएं, पंच महाभूतों का सूक्ष्म रूप, इनके द्वारा फिर पूरे जगत की उत्पत्ति हुई। और तन मात्राओं को भी अगर थोड़ा सा हम समझना चाहें तो पंच तन मात्राएं कहलाती हैं। हमारे जो ये गुण हैं, आकाश का गुण, पृथ्वी का गुण, अग्नि का गुण, गंध, जैसे पृथ्वी को गंधवती पृथ्वी कहा गया है, अग्नि में रूप जो है वो तन्मात्रा है, वायु में जो स्पर्श है वो तन्मात्रा है, आकाश में जो शब्द है उसको भी तन्मात्रा कहते हैं। तो ये 5 चीजें जो हैं इनको तन्मात्रा कहते हैं। इन सब के द्वारा संसार की रचना हुई। तो अब इसके विषय में अगर बहुत ज्यादा व्याख्या में जाएंगे तो फिर उलझ जाएंगे सब लोग। इसलिए सार में हम ये कहें कि इस प्रकार से संसार की रचना हुई। ये सब भगवान ने क्यों बताया? आगे कहा, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। तो इसमें जाने से पहले मैं आप सबको एक बात और बताना चाहूंगा। मनुष्य का जीवन इन 7 के द्वारा, जो जैसे कहा जाता है कि इन 7 में ही जीवन की शुरुआत हो गई और इन्हीं में हम जीते हैं और इन्हीं में हमारा सब कुछ पूरा हो जाता है। जितना भी हम कुछ बोलेंगे वो 7 स्वर में ही बोलेंगे, और जो भी दुनिया में रंग बिखरे हुए हैं वो भी 7 रंग ही हैं। और कमाल ये है कि ये सप्त घोड़ों पर सवार होकर सूरज चलते हैं, तो वो जो उनके घोड़े हैं वो 7 रंग हैं। और इसको कहा गया कालो अश्वो वहति। काल जो है वो घोड़े का रूप लेकर के हर दिन बह रहा है, चल रहा है, आगे जा रहा है। प्रत्येक का जीवन इनके साथ में पूर्ण हो रहा है और इसी में जीना, इसी में रहना, इसी में मरना। तो अगर हम सोचें तो अगर किसी का जन्म शुक्रवार को हुआ, विवाह मंगलवार को हो गया, संतान जो है बुधवार को हो गई, तो इन्हीं के अंदर, और पढ़ने गया तो वो भी किसी सोमवार वाले दिन पढ़ने के लिए गया। तो कुल मिला के देखा जाए तो यही तो वो 7 दिन होते हैं। और जिस दिन जो है अंतिम यात्रा निकलेगी वो भी इन्हीं 7 दिनों में से होगा। तो ये 7 ही केवल मात्र जीवन को चलाने के लिए व्यवस्था की गई है। इस 7 में हम लोग जीवन जीते हैं। तो इस तरह से कहा गया है, मद भावा मानसा जाता एशाम लोक इमा प्रजा। इनके द्वारा ही ये पूरी प्रजा और ये लोक जो है उत्पन्न हुए। इसको कहा है मानसा जाता। मानसा जाता का मतलब है मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे संकल्प से ही ये संसार की रचना हुई।